जय हिंद, नमस्कार। सबका स्वागत है खुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और सैनिक स्कूल एडमिशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ई काउंसलिंग हो सकता है आपने कर लिया हो, अगर नहीं किया है तो लास्ट डेट 3 जून है। ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन जरूर कर दें। अब पेरेंट्स के दिमाग में एक सवाल आता है कि रिजर्वेशन जो सिस्टम है, यानी जो आरक्षण सिस्टम है सैनिक स्कूल में, वो किस प्रकार से है, कौन से स्कूल में अप्लाई करने में उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, या किस हिसाब से रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी सैनिक स्कूल में, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो वीडियो है ये रिजर्वेशन के बारे में पूरी डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। सैनिक स्कूल का ये नोटिफिकेशन जो है आपके सामने ये आया था जब सैनिक स्कूल के फॉर्म निकले, और उसमें काफ़ी सारी डिटेल दी होती है। उसी डिटेल के ऊपर हम बात करेंगे कि किस प्रकार से रिजर्वेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए। आप ये इसमें आप देखोगे लिखा हुआ है कि मानो 100 वैकेंसीज हैं। आप किसी सैनिक स्कूल में, आपके स्टेट का सैनिक स्कूल है या किसी दूसरे स्टेट का सैनिक स्कूल है, उसमें फॉर एग्जांपल 100 सीट्स हैं, तो 100 सीट किस हिसाब से डिवाइड होती हैं, वो है टोटल सीट्स दिया इसने 100। होम स्टेट यानी जिस राज्य में स्कूल है, जिस यूनियन टेरिटरी में वो स्कूल है, वहां के जो निवासी हैं उनको 67 सीटें मिलेंगी, यानी 67% सीटें होंगी होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए रिजर्व रहेंगी। और बाकी जो 33% सीटें हैं वो अदर स्टेट्स के कैंडिडेट को मिलेंगी। अदर स्टेट में कोई भी राज्य का बच्चा हो सकता है जो उसमें स्कूल को चॉइस फिल करेगा, उसको 33% कोटा में उसको जगह मिलेगी। अब ये रिजर्वेशन सिस्टम यहीं ख़त्म नहीं होता, इसके ऊपर भी बहुत सारे सब इस कैटेगरीज हैं इसमें। यानी अब आएगी जनरल कैटेगरी, फिर उसके बाद आएगी ओबीसी कैटेगरी, फिर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, और इस टाइप से डिफेंस कैटेगरी। फिर डिफेंस में भी फिर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बड़ा सरल भाषा में मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से रिजर्वेशन होता है। एक बार सीटें मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी सीटें हैं सैनिक स्कूल्स में। आप ये देखोगे किसी आपको एक पर्टिकुलर स्कूल का अगर आप नाम लो, जैसे मैंने यहाँ पे खोला है सैनिक स्कूल कुंजपुरा, जो कि करनाल हरियाणा में है। अब यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल छांट के दे दिया है कि कितनी सीटें किस राज्य को, मतलब होम स्टेट को कितनी है और बाकी राज्यों को कितनी है। टोटल 80 सीटें इसने दी हैं। 80 सीटों का 67% जब हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि राज्य हरियाणा के जो बच्चे हैं उनके लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं। तो अब 67 से मल्टीप्लाई 80 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा कि जनरल कैटेगरी में कितने बच्चे होने हैं और बाकी मतलब अदर स्टेट्स के बच्चे कितने लेने हैं उन्होंने। ये है लिस्ट ए, जो 67 जो परसेंट है होम स्टेट वाले, उसमें कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड किया गया है। अब यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है एससी शेड्यूल कास्ट जो है उनके लिए 15% सीटें, यानी जो 67% सीटें होंगी। टोटल मान लो 100 सीट थी, उसमें से 67 लिए जाएंगे होम राज्य, मतलब उसी जिस राज्य के वो निवासी हैं, जिस राज्य में वो स्कूल है, 67 बच्चे लिए जाएंगे। 67 में से कितने एससी कैटेगरी के होंगे, तो वो होंगे 15%, यानी टोटल 10 बच्चे लिए जाएंगे शेड्यूल कास्ट टाइप उससे। और एसटी के हैं 7.5%, यानी करीब 5 सीटें बनेगी। ये है एसटी कैटेगरी के लिए। फिर आता है ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल को 27% कोटा मिलता है, तो 67 का इसने 27% किया तो 18 सीटें बनेंगी इसमें। बैलेंस जो सीटें बची, अब 100 में से जो बैलेंस सीटें बची हैं वो हैं 10 ये गई, 5 ये गई और 18 ये गई, तो बाकी बची हैं 34। अब जो 34 जो सीटें बची हैं जनरल कैटेगरी वाली, उसमें से अब डिसाइड होना है बाकी कैटेगरीज। जैसे डिफेंस वालों को 25% सीटें मिलेंगी। डिफेंस को कितनी मिलेंगी? 25। तो 34 का 25% हो गया 9। टोटल में से 25% नहीं है, जो जनरल कैटेगरी की सीटें होती हैं उसमें से डिफेंस कैटेगरी को दिया जाता है कितना? 25%। तो ये 9 सीटें और चली गई। तो जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन कितने बच्चों का होगा? 25। यानी 100 में से जो टोटल सीटें 100 हैं अगर राज्य में, तो जनरल वाले कैंडिडेट 25, यानी 1/4 सीटें मिलेंगी उनको, होम वालों को। और बाकी जो सीटें हैं वो एक्सरी, मतलब जो डिफेंस कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, एसटी कैटेगरी है, ओबीसी है, उन लोगों में डिवाइड हो जाती हैं। इस तरीके से ये मैट्रिक्स बना हुआ है। फिर आता है बाकी जो 33 सीटें बची, 67 तो हो गया होम स्टेट्स के लिए। बाकी जो सीटें बची हैं वो 33 जो सीटें जो बची, उसका क्या डिवाइड करेंगे, उसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो परसेंटेज क्राइटेरिया वो सेम रहने वाला है। एससी के लिए 15% सीटें, 33 का 15% निकालेंगे 5 सीटें, 33 का फिर 7.5% निकाला तो करीब 2 सीटें इनकी बनेंगी। और
33 का 27% अगर निकालते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 9 सीटें बनती हैं। अब ये टोटल माइनस कर देंगे इसमें से, तो बाकी जो जनरल कैटेगरी के लिए बची हैं 17 सीटें, उसमें से डिफेंस वाली 4 सीटें और कम हो जाएंगी, तो बची टोटल 13, है ना। अदर स्टेट्स के जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 13 सीटें, डिफेंस वालों के लिए 4 सीटें, 17 सीटें हैं आपकी इन सबको मिला के तीनों को। 9 सीटें हैं ओबीसी के लिए, 2 सीटें हैं एसटी के लिए और 3 सीटें होंगी इसमें एससी कैटेगरी के लिए। इस प्रकार से ये डिवाइड किया गया है। टोटल आप इनका करोगे तो पूरी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो कि जनरल के कितने बच्चे जाने हैं, ओबीसी के कितने बच्चे सिलेक्ट होने वाले हैं, डिफेंस कैटेगरी में कितने बच्चे जाएंगे और एससी एसटी कैटेगरी में कितने बच्चे जाएंगे। अब डिफेंस की बात करें टोटल 100 में अगर डिफेंस वालों को देखें तो 9 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 13, तो टोटल 13 बच्चे 100 में से जाएंगे। इसका मतलब है कि करीब 13% या 12% के आसपास आप मान के चलो इतनी सीटें जाती हैं डिफेंस कैटेगरी में। तो ओवरऑल डिफेंस कैटेगरी 25% नहीं है, ओवरऑल आप देखोगे तो डिफेंस वालों को केवल 13% का ही बेनिफिट मिलता है, 13% की सीटें ही उनके लिए रिजर्व रहती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि डिफेंस कैटेगरी में कट ऑफ जो है वो ज़्यादा हाई चली जाती है, जनरल कैटेगरी से भी ज़्यादा। कारण है क्योंकि सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करते हैं, डिफेंस कैटेगरी के बच्चे ज़्यादा करते हैं और वो सीरियस भी होते हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए, इसलिए मारामारी भी ज़्यादा है, मतलब उसमें एडमिशन का वो ज़्यादा लोग चाहते हैं कि डिफेंस कैटेगरी वाले की सैनिक स्कूल मिल जाए। इस वजह से उनका कट ऑफ जो है डिफेंस वालों का जनरल कैटेगरी से भी हाई चला जाता है स्कूलों में एडमिशन के टाइम। अब मैं 1-2 स्कूल और दिखा देता हूँ आपको फिर समझ में आ जाएगा। ये तो 80 सीटों वाला मैंने दिखाया आपको, है ना। कुंजपुरा में अगर बात करें, देखो कुंजपुरा में क्या था। अब ये सारी यहाँ से आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दिया है एससी एसटी ओबीसी अनरिजर्व्ड, है ना। तो इसमें कुंजपुरा के लिए अगर बात करें 8 सीटें हैं एससी के लिए, एसटी कैटेगरी हरियाणा में होती नहीं इसलिए 0 सीट है, 15 सीटें हैं ओबीसी वालों के लिए, 24 सीटें हैं अनरिजर्व्ड। फिर डिफेंस वालों की कितनी हैं, 8 सीटें हैं, और फिर अदर स्टेट्स की, तो टोटल मिला के 80 सीटें बनने वाली हैं। अब और कोई दूसरा फेमस स्कूल आप लोग पेरेंट्स बोलते हैं घोड़ाखाल के लिए बताओ सर। घोड़ाखाल का मैं एक बार दिखा देता हूँ। घोड़ाखाल में और भी सीटें कम हैं। घोड़ाखाल में टोटल 60 सीटें हैं, 60 10 लड़कियों के लिए है। अब ये 60 में से लड़के एससी कैटेगरी के कितने जाने हैं, 6 जाने हैं, 3 जाने हैं एसटी कैटेगरी के, 12 जाने हैं ओबीसी के और 16 जाएंगे जनरल कैटेगरी। फिर इसके बाद में डिफेंस 5 और ये अदर स्टेट्स, फिर अदर स्टेट्स का डिफेंस। टोटल इन सीटों को आप करोगे तो 60 सीटें हैं घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में, 10 लड़कियों के लिए है, टोटल 70 बच्चे जाएंगे। तो इस प्रकार से ये सीटों का रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया है। तो आप सिंपल भाषा में ये याद रखें, आप जिस राज्य के हैं आप उसी राज्य को अपना फर्स्ट चॉइस देते हैं या उसी राज्य के स्कूल में एडमिशन पाना चाहते हैं, तो 67% सीटें जो है वो आपके राज्य के लिए रिजर्व है। उसमें फिर सारी कैटेगरी बढ़ जाएंगी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी, फिर आपका डिफेंस, वो सारी माइनस होने के बाद में आएंगी जनरल की सीटें। तो जनरल की सीटें आपने देखा होगा ओवरऑल इतनी ही बनती हैं, जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया था अभी। जनरल की अगर आप देखोगे तो 100 सीटों में से जनरल के कितने बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, 25 यहाँ पे हैं, 13 यहाँ पे, तो 38, करीब 40% से कम जो है जनरल सीटें बाकी अदर कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगी। डिफेंस वालों के लिए बता दिया, डिफेंस वालों को करीब 13% सीटें मिलती हैं टोटल 100 की, तो 13 बच्चे हैं डिफेंस कैटेगरी के जाएंगे। इस प्रकार से रिजर्वेशन सिस्टम जो है बना हुआ है सैनिक स्कूल, और जिसमें अपना सैनिक स्कूल सोसाइटी ने जो बनाया है एडमिशन के लिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये रिजर्वेशन सिस्टम समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन सिस्टम डिसाइड किया गया है, किस राज्य की कितनी सीटें हैं। ये सीट मैट्रिक्स आप जाके देख सकते हैं, वेबसाइट पे दे रखा है। ये जो डिटेल मैंने दी वो भी आपको वेबसाइट पे ही जाके मिल जाएंगी। बाकी आपको अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट रहता है तो आप बिल्कुल हमारे एकेडमी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आईआरएमसी का ऑनलाइन कोचिंग खुंगा एकेडमी की एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुकी है। आप अगले साल के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं या उससे अगले साल के लिए 2 साल का भी टाइम अगर आपके पास है, ये बिल्कुल राइट टाइम है, अभी से आप स्टार्ट कराएं, क्योंकि अभी छुट्टियां भी हैं और इस बार का सैनिक स्कूल का जो एग्जाम है वो हो सकता है जनवरी में ही हो, लेट ना हो। तो 6-7 महीने का टाइम है, बढ़िया तैयारी आप कराना चाहते हो तो खुंगा एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से। अगर आप उसका ऑफलाइन एडमिशन कराना चाहते हैं तो हमारे पास जो है रेजिडेंशियल कैंपस है गुड़गांव में, वहाँ पर आप बच्चे को भेज सकते हैं। और डे स्कॉलर बैच हमारा द्वारका मोड़ ब्रांच में चल रहा है। तीनों जगह हमारे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और आरएमसी की तैयारी कराई जाती है। आप अपने बच्चे को भेजें और इस बार सैनिक स्कूल में जाने का जो सपना है उसका वो जरूर पूरा होगा।
जय हिंद।